सो ही गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप सुमन। तो भाई लखन की तरफ से भी जवाब आ चुका है। बाप वाली जो विवेक चौधरी ने उनके लिए शब्द बोले थे उसको लेके जो है उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझा दिया है कि भाई आप जो ये बाप बाप कर रहे हो ना, कभी अपने बाप के बारे में भी बताओ, ठीक है। और रही बात जो है बाप की, तो इनको जो है लास्ट टाइम जो है अरमान मलिक ने बहुत अच्छे से समझाया था। और जैसा कि इन्होंने बताया भी है कि मेरा एक दोस्त है, हाँ जी, वो इनके दोस्त जो है अरमान मलिक ही हैं। और उन्होंने जो है लास्ट टाइम जब कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या ही बोला था इनके पापा के बारे में, जो कि आज तक किसी को भी वो सच नहीं पता था। और सच में कुछ ऐसा ही था कि वो शायद जो है उनके ऊपर केस वगैरह हुआ है ड्रग्स वगैरह को लेके। आई थिंक कुछ ऐसा ही था, मैं अभी इस चीज़ में कंफर्म नहीं हूँ। तो यही बोला इन्होंने कि भाई आप लोग जो है ना थोड़ा सा जो है चुप रहो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बोलूँगा और लास्ट टाइम की तरह जो है मैं अब दोबारा चुप रह जाऊँगा कि हाँ मैं कुछ कोई जवाब नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक बात बोलोगे तो मैं दो बात बोलूँगा, डबल मेरी तरफ से जो है आपको अब जवाब आएगा। मैं चुप नहीं बैठने वाला। और जहाँ माँ बाप को लेके इन्होंने बात की कि जैसा कि मुझे जो है नीचा दिखाया जा रहा है, फिर भी मैं चुप हूँ और मैं चुप ही रहूँगा, क्योंकि ये मेरे कहीं ना कहीं संस्कार ही है कि हाँ मेरे अंदर पेशेंस लेवल भी इतना ज़्यादा है कि मैं आगे से सामने से जवाब नहीं दूंगा। तो वैसे तो देखो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा कि जैसा कि आज आप लोगों ने चौधरी वाला व्लॉग देख भी लिया होगा, जहाँ पे पहले तो मैंने सिर्फ फ़ोटो में यही पता था मुझे कि शायद आंटी और उनका छोटा बेटा ही गया है, लेकिन नहीं, अंकल भी वहाँ पे थे। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि अब जो है अगर इनकी अपनी बेटे बहू से नहीं बन रही, इतने कंट्रोवर्सी हो रही है, तो ये जाके जो है दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं। और ये चीज़ सरासर गलत है और गलत ही रहेगी। आप लोगों ने वहाँ पे व्लॉग भी देखा होगा, तो काफ़ी सारे वहाँ पे टोंट आपस में जो है मारे जा रहे थे इन्हीं लोगों के ऊपर, जहाँ विवेक चौधरी ने ये भी बोला कि अंकल जी रियल और रील की दुनिया जो है ना अलग अलग होती है, वैसे वो वैसे ही होनी चाहिए जैसे आप हो। तो वो भी वहाँ पे बोल रहे थे। हाँ, अब इसके ऊपर जो है वो क्या सफाई देंगे क्या नहीं, कि क्यों गए क्यों नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये समझ आई कि ठीक है, अगर आपको उनके घर जाना ही था तो अब भी ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, अभी आप लोग क्यों गए? आप पहले भी तो जा सकते थे, जब सब कुछ घर में नॉर्मल चल रहा था तब भी तो आप मिल सकते थे ना। लेकिन नहीं, तब ये लोग नहीं मिले। तो यहीं से साफ यही जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बेटे बहू को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ये वाला कदम उठाया है, जिसके लिए जो है ना पूरी पब्लिक जो है, पूरे इनके सब्सक्राइबर, इनके फैंस, सब के सब जो है नाराज थे। इवन जो उन्हें अच्छे से फॉलो करते थे, जो अच्छा बोलते थे, कहीं ना कहीं उनको भी जो है बुरा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपने घर में कुछ भी करो, आप कुछ भी कंट्रोवर्सी करो, बेटे बहू को कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बेटे बहू की जिससे जो है दुश्मनी, उसी से आप हाथ मिला लेते हो, तो साफ पता लगता है ना कि यार ये सब क्या हो रहा है। मतलब वही बात है, कीर्ति ने देखो कितनी अच्छी बात बोली बीच में लाइव में आके कि जब अपने ही सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरे से तो क्या ही उम्मीद करेंगे। तो वही बात है भाई, ये कहावत है कि जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना, तो दूसरे से तो आप क्या ही उम्मीद लगाओगे, क्योंकि जो अपने ही अपने घर की बातें किसी बाहर वाले को जाके बताएंगे तो वो तो आपका देखो मजाक उड़ाएंगे ही। और यही काम जो है इन्होंने अभी यहाँ पे किया है। और जहाँ तक मैं बात करूँ पेरेंट्स की, तो कहीं ना कहीं देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के पक्ष में ही हमेशा बोलती हूँ, नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही बोलती हूँ। और मैं बात करूँ इनके पेरेंट्स की, तो जब इन्होंने भात भरा था ना, तो उस चीज़ को मैंने अप्रिशिएट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि हाँ वाकई में कुछ सीखने को मिला है। और अभी जब ये आश्रम गए थे तब भी मैंने इनके लिए जो है अप्रिशिएट किया था। लेकिन आज मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जैसा कि घर के बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रहे हैं कि आप ये वाला घर जो है खाली कर दो, आपकी अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप चाहे रेंट पे चले जाओ, प्लीज़ खाली कर दो। तो उस घर के लिए भी जो है ना उन्होंने क्लियर किया है कि वो जो एक वीडियो थी जो कि अनलिस्टेड जो है काफ़ी सारी जो है फ़ैन पेजेस के पास मिली थी, और जो कि साफ के साथ मतलब नकार दिया था उन्होंने कि नहीं ये मेरा फ़ैन पेज नहीं है और ना ही मैंने किसी को सेंड की है। तो वो वाला स्क्रीनशॉट आया तो आया कहाँ से? तो इस चीज़ पे भी लखन ने क्वेश्चन उठाया है कि उसके पास वो स्क्रीनशॉट कैसे पहुंचा, लेकिन इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। और दूसरी बात ये घर वाली, तो घर के लिए भी उन्होंने ये बात क्लियर की कि जिसने भी वो वीडियो देखी थी, 30 से 40 मिनट की वो वीडियो थी, तो उसमें साफ और साफ यही बातें बोली हुई थी कि लखन ने जो है टैटू करवाया था हमारे नाम का। और लखन ने बोला कि हाँ मैंने टैटू कराया और आज भी टैटू है और मैंने कभी भी आपको गलत नहीं बोला है।
और घर के लिए वो खुद गए थे कि या तो आप मेरे से घर के पैसे ले लो या फिर जो है हम वहाँ से चले जाते। तो उस चीज़ के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि हाँ, वो सब हमने गुस्से में बोला था। और ऐसा बोला उन्होंने कि 4-5 बार ऐसा हो चुका है, वो गुस्से में बोल देते हैं कि इस घर से निकल जाओ, मेरा घर है, मेरा घर है। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। एज ए पेरेंट्स अगर आप हो तो कम से कम आपको ये थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। और एक चीज़ और, मैं अगर चौधरी वाले व्लॉग की बात करूँ जहाँ उन्होंने आंटी की बात करी कि आंटी तो भैया ऐसे ही हैं, जो उनके मन में आता है वो बोल देती हैं, वो तो ऐसे ही हैं। तो अच्छी बात है, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, जो उसके दिल में हो वो उसके मुंह पे हो। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बड़ी सोचने वाली होती है कि जब तक आपके बच्चों की शादी नहीं होती ना, जब तक बच्चे छोटे होते हैं या फिर शादी नहीं होती, आप जब तक उन्हें कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जैसे ही बच्चों की शादी हो जाती है, कहीं ना कहीं उनकी वाइफ के आगे, उनके बच्चों के आगे उनकी भी एक ना रिस्पेक्ट हो जाती है। मैंने ये काफ़ी फैमिली में देखी है चीज़ें कि जब शादी हो जाती है, कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चों को फिर भी इतना ज़्यादा डांटते हैं उनके बच्चों के सामने, उनकी वाइफ के सामने, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी उनकी जो है ना वैल्यू नहीं करते। तो ये चीज़ें बहुत सीखने वाली हैं। दूसरी बात ये, उन्होंने अपनी शादी के लिए भी बताया कि जैसे हर बार बताया जाता है कि हमने इतनी ग्रैंड शादी करी थी, इतना पैसा लगाया था, तो उस शादी में आधा पैसा जो है नीतू का भी लगा था। जी हाँ, जैसा लखन ने आज अपना सब कुछ जो है रिवील कर दिया है। काफ़ी लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था माइंड में, गोल्ड डिगर जो है बोला जाता था, कभी कुछ बोला जाता था कि पहले से ही आगे रहती थी, इसकी नज़र थी इस घर पे, लड़के को देखा। तो इसने ये भी बता दिया कि भाई वो पहले से अर्न करती थी और हर चीज़ में जो है हाफ हाफ जो है डिवाइड हुआ था। और वहीं पे लखन ने ये चीज़ भी बात बोली कि भाई आप लोग जो हैं अपनी अपनी साइड की जो है स्टोरी सुनाते हो, अगर मैं कभी अपनी साइड की स्टोरी सुनाने पे आ गया तो आप लोग जो है जवाब भी नहीं दे पाओगे, आपके पास जवाब बहुत कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ जो है चुप रहा करिए, नहीं अच्छा लगता सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोलना अपने बच्चों के खिलाफ। और यार, जब तक अभी सोशल मीडिया पे जो भी कंट्रोवर्सी हो रही थी, ये इतना काफ़ी था, बहुत था, और कहीं ना कहीं ये सॉर्ट आउट भी हो जाता है क्योंकि हर घर में इतना कुछ होता रहता है। लेकिन जो उन्होंने चौधरी के घर जाके जो ये सब किया है ना, आज उनका जो व्लॉग आया, और मैंने तो देखो यही अज्यूम किया था, अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हो सकता है शायद कोई पॉडकास्ट हो, कुछ हो ऐसा कि भाई वो वहाँ गए हो या फिर कोई नया बिजनेस हो या कुछ भी ऐसा कोलैब हो, शायद इसलिए गए हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका जैसे व्लॉग आया, सिर्फ और सिर्फ वो मिलने गए हैं, और मिलने तो क्या, वो सिर्फ जो है अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि हाँ, ये आपके दुश्मन थे तो आज हम इनके पास पहुँच गए हैं। सो ये बहुत गंदी चीज़ है और वेरी बैड। काफ़ी लोग जो हैं लखन को ये भी मैसेज करते हैं, मतलब इनके घर वाले ही शायद करते हैं कि भाई अपनी बीवी से तू क्या, मतलब जोरू का गुलाम है तू, इससे चिपका रहता है, तो भाई वो उससे नहीं रहेगा तो किससे रहेगा। अब इनके मम्मी पापा की बात कर लो, तो वो भी तो आपस में प्यार से रहते हैं ना, हर व्लॉग में उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, तो ये क्यों नहीं करेगा। क्या एक हस्बैंड का बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं बनता उसकी अपनी वाइफ के लिए कि भाई वो उसको सपोर्ट करे या उसको प्यार करे। और अभी अभी इनकी शादी हुई है, जबकि इन्होंने कुछ और चीज़ भी बोली, लेकिन नहीं पता किसके लिए बोली, कि यहाँ तो शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन लोगों की शादी को इतना टाइम हो जाता है और बाहर उनके अफेयर्स चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से स्क्रीनशॉट आते हैं सोशल मीडिया पे। तो प्लीज़ आप लोग बस चुप ही रहो, वरना मैं बोलूँगा तो पता नहीं फिर यहाँ मैं पूरा एक्सपोज ही करूँगा। बात रिक्की की, तो उसके लिए काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किए कि ये वही रिक्की है ना। लखन और विवेक की जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो इसने इनडायरेक्टली जो है काफ़ी कुछ बोला था, तो आज ये किस मुंह से उनके घर पे चला गया है। तो इसको शर्म नहीं आई आज कि पहले तो इसने अपने भाई का ही साथ दिया था उस कंट्रोवर्सी में, लेकिन आज ये कैसे वहाँ पर चला गया। तो गाइस, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं लखन ने क्लियर करी है अपने लाइव में आके, और जिसने लाइव नहीं देखी वो भी देख लेना। और सच में ये चीज़ बहुत बुरी लगी आज मुझे कि जो अंकल आंटी वहाँ गए थे, और मुझे सिर्फ यही पता था, आई थिंक हो सकता है पॉडकास्ट हो गया कुछ भी, मतलब एनीथिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। जब उनका व्लॉग देखा तो वाकई में कहीं ना कहीं जो है अपने बच्चों के ऊपर ही वो टोंट मारते हुए नजर आ रहे थे। इवन टोंट को छोड़ो, वहाँ पे जो है उन्होंने ये तक बात बोली कि हम तो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हमने एक बच्चे को इतना दिया तो दूसरे को हम उससे जो है वंचित रखेंगे, नहीं देंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी बहू के लिए बोल रहे थे कि वो शादी से पहले अगर यहाँ रहती थी तो हमने छोटी वाली बहू को भी ये पूरा हक दिया है कि भाई वो भी आके यहाँ पे रहे। तो अच्छी बात है, इक्वल रखना चाहिए बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कंपैरिजन हुआ है, तभी जो है घर में ये भेदभाव और मनमुटाव आपस में हुआ है, अदरवाइज शायद ये चीज़ें नहीं होती। तो गाइज़, आप लोगों का क्या कहना है इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।